लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि वो बच्चे ज़ाहिर है कोई अच्छी फैमिली से है, कोई मीडियोकर फैमिली से है, पढ़ रहे होते हैं, फिर हवालात में उनको जब बंद किया जाता है, गो के गलती उनकी है, 100% गलती उनकी है, लेकिन हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है, और उन हवालात में कातिल भी है, ज़ाहिर है रेपिस्ट भी है, टाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद ख़राब करना। Have you visited any lockup yet? जी बहुत से। अभी आपने देखा है कुछ, अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है, मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी, अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पर बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जैसे मैंने आपको बताया, मकसद पनिश करना नहीं है किसी को, मकसद इस्लाह करना है, मकसद उनको आगे से ये काम होने से रोकना है। देखिए, आप मुझे ये बताएं, जो मिसाल हम जिन केसेस की बात कर रहे हैं, वो उनकी छोटी सी गलती उन्हें कहाँ ले गई है, बिल्कुल कहाँ जाके खड़ा कर दिया है उन्हें, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो इस नौबत तक भी जाएं। क्यों? यानी आप ये देखिए, अगर अंडर एज को निकलना ही नहीं चाहिए, खुद ड्राइव करके, खुद बाइक्स निकाल के, ना वो ऐसा करे और ना ही ये नौबत भी ना आए। हमें तकलीफ़ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी सलाह के लिए है, और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज़ ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज कैन नॉट इवन, वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो शायद इस स्ट्रिक्टनेस की नौबत आ गई है जो शायद करनी पड़ी है, अदरवाइज चाहता कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के करियर पे कोई इफ़ेक्ट आए। अभी भी मैं यही एक मैसेज ही है कि अभी से रोकें अपने बच्चों को, ताकि उनकी फ्यूचर के लिए, उनके लिए, ठीक है, नॉट कि वो हम हमारे लिए, तो ये सब बराबर ही है ना। बट द थिंग इज कि वी वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी बड़े मसले में फंसने या किसी बड़े मसले का शिकार से स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। ये बताइएगा कि चूंग का क्या स्टेटस है, केस कहाँ तक पहुँचा? ये जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे साथ साथ देखें क्राइम भी हो रहा है, उसको हमें रोकने की भी कोशिश करें। क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है। अब जो चूंग का केस हुआ है, इसमें बेसिकली थोड़ा सा पहले इनकी फ्रिक्शन हुई, गाड़ियाँ दो, हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हुआ, और वो जो अब्दुर्रहमान था उसकी गाड़ी थोड़ा सा स्क्रैच करती हुई कल्टस गाड़ी में जो ये थे, तजीन जो मकतूला है इसके अंदर, स्टूडेंट मेडिकल की स्टूडेंट जी, उसकी गाड़ी को ये थोड़ा सा स्क्रैच करके चला गया। अब फिर इनको भी था कि ये हमारी गाड़ी को हिट करके चला गया, तो दे वेंट आफ्टर हिम। और फिर जब ये आगे जाके सोसाइटी में एंटर हुए हैं, तो फिर जो बंदे वहाँ पे 3-4 थे वो खड़े थे, और फिर देन दे सॉ देम कि ये तो बड़े बड़े बंदे खड़े हैं, तो ये इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। फिर हमने सारे कैमरा से उसकी पूरी देखी, ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो एक फायर जो है वो तजीन को उसकी कमर पे लगा। अब जो ये FIR थी ये 324 में हुई पहले। बंदे तो हमने अरेस्ट कर लिए फौरी, और फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज रही, जिसके बाद वो 7-8 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। अब 302 लग गया इसमें। अब बात ये है कि देखिए मामला शुरू कहाँ से हुआ, गाड़ी की, वही अंडर एज ड्राइवर था अब्दुर्रहमान, और उससे गाड़ी हिट हुई हल्की सी, और फिर वो वहाँ से मामला शुरू हुआ और बात बिगड़ गई, और एंड रिजल्टेड इनटू समबडीज डेथ। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 3 जो बेल पे हैं वो भी, इनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, और उनकी जो फेट बनेगी वो सबके सामने ही होगी डेफिनेटली। वो फिर कोर्ट दिस विल डिसाइड एंड वी विल प्रिपेयर अ गुड चलान ऑफ कोर्स। सो पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें क्राइम कमिट हो रहा है, साथ पुलिस अपना काम भी कर रही है, उन बंदों को हमने फौरी पकड़ भी लिया है, और इन केस अगर सुलह हो जाती है, इसमें एक जो स्पेशल बात बताने वाली हुई है, 311 लगाई है पुलिस ने। अब 311 क्या है जी? 311 PPC का एक ऐसा सेक्शन है जो स्टेट हो जाती है। हाँ, उसमें इस तरह है कि स्टेट मुद्दई, ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। उससे बेसिकली अगर जो मुद्दई है वो सुलह कर लेता है आम अल्फाज में, बिकॉज मैं उससे टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूँगी, हाँ, आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। तो उसमें ये होगा कि जो कोर्ट है
जज विल डिसाइड कि उसने इस सुलह को साइड रख के जो उस क्राइम की पनिशमेंट बनती होगी वो उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दे सकेगा। ठीक है। सो ये वी आर लाइक मूविंग वन स्टेप अहेड के आप इसमें 311 हमने ऐड किए क्योंकि बिकॉज ये बातें हम सुन रहे थे कि सुलह हो जाएगी और ये इससे ये कम से कम ये बिकॉज 311 का कॉन्सेप्ट है फिसाद फिल अर्द का जी कि उसमें अब एक जो एक ऐसा बंदा जो जिसने एक बहुत ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में क्राइम कमिट किया है और जो एक कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है पोटेंशियल, उसको हम चाहते हैं कि उसमें हम 311 लगा दें ताकि कोर्ट की डिस्पोजल पे आ जाएगी और उसकी डिस्क्रेशन होगी कि वो उसको क्या सजा देती है।